वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकुल यादव। तो मैं अब आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके करवाऊँगा। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको क्या क्या करवाऊँगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके। मैं ये आपको चारों सब्जेक्ट करवाऊँगा और मैथ। ठीक है, मैथ करवाऊँगा और जो आप बोलोगे वो करवाऊँगा। तो आज मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, ज्योग्राफी में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए भैया, वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैं हाथ से ही फ़ोन को पकड़कर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, हमें पता है हमारी पृथ्वी गोल है, थोड़ी इलेप्टिकल है, मतलब अंडाकार है, लेकिन आपको पता है हमारी पृथ्वी गोल है। तो इसको अगर हम बीच से काट दें तो एक बचेगा ऊपर, दो भागों में बराबर भागों में बांट देते हैं एक लाइन से, और इस लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जो भूमध्य रेखा, अब आपको समझ में आ गया होगा, भू और मध्य मतलब कि भूमि को दो भागों में बांट दे वो। तो ये इसने अर्थ को दो भागों में बांट दिया, एक अपर और एक डाउन। तो इसको हम बोल देते हैं, ये पूरा एक गोलार्ध है, गोलार्ध। तो इसको दो भागों में बांट देते, ऊपर वाले को बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला बच गया इसको बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दो, ये एक लाइन है जिसने इसको दो भागों में बांटा, और ऊपर वाले को हमने कह दिया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक इसी प्रकार से हम एक ऐसी लाइन और ले लिए जो इसको दो भागों में बांट देगी, एक इस तरफ आधा और एक इस तरफ। इसको हम बोलेंगे, इस तरफ वाले को बताइए, जैसे हमारी डायरेक्शन होती है, ऊपर ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम होती है, तो इसे हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। इसी प्रकार इसे हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। अब आपको समझ में आ गया कि हमारा जो एक अर्थ है उसको बीच में से एक लाइन डिवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये दो भागों में बांटती है जिसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इधर एक लाइन डिवाइड करेगी, इसको बोल देंगे हम पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाले को पूर्वी गोलार्ध। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और हम अब आपको आगे बताऊं तो ये होती है जो इसको बिल्कुल बराबर ऊपर और नीचे डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश। मतलब ये बिल्कुल बीच में है। जैसे हम अगर चार क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ये एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये 0 होता है। इसी प्रकार ये बिल्कुल सेंटर में इसको डिवाइड करेगी, तो ये क्या हो गई, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन बोल सकते हैं, या विषुवत रेखा भी इसको बोला जाता है। ये एक गोलार्ध को दो भागों में बांटती है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए इसके अंदर में अभी आपको अक्षांश और दक्षांश, अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा के बारे में बाद में बताऊंगा। आज मैं आपको थोड़ा भारत के बारे में ही बता देता हूँ। तो देखिए, ये हो गई 0 डिग्री। अब आपको पता है जो हमारा भारत है, पहले तो उसकी हम स्थिति जान लेते हैं कि हमारे भारत की स्थिति क्या है, और हमारा भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा भारत है वो, तो जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, आप देखिए ये 0 है। पहले ये देखिए, तो 0 की अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगी 90 उत्तरी
गोलार्ध में और 90 है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये आपको बाद में बताऊंगा कि कितने अक्षांशीय बिंदु हैं, कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है, पहले हम आज भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो बताता हूँ। तो भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो भारत का देखिए है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो 8 डिग्री, तो 8 डिग्री किधर आएगा, और ये कौन सा अक्षांश है, उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब उत्तरी अक्षांश। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पर होगा, 8 डिग्री यहाँ होगा, और 37 मिनट थोड़ा और ऊपर। और जो पूर्व में है पश्चिमी है तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, पूर्वी गोलार्ध में है। तो मतलब यहाँ पर है हमारा भारत। ठीक है, अब हम भारत के बारे में बात करते हैं। कुछ आपको आज भारत के बारे में बता देता हूँ। वैसे पूरा 1-2 दिन का टॉपिक है इनका। मैं आपको बताऊँ अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर के बारे में, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और कटिबंध क्या होते हैं। ठीक है, वो हम बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये और देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। ये 0 डिग्री हो गई, ये इसको क्या बोलते हैं, हम वो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री को, जो इसको दो भागों में बांटती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ऊपर की तरफ कर्क रेखा है और नीचे ही 23.5 डिग्री पर क्या है, मकर रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री पर क्या है, कर्क रेखा है, और नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। अभी मैंने आपको जो देखिए भारत का जो विस्तार बताया था वो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो 8 से और 37 के बीच में तो 23.5 आएगा, तो मतलब कि भारत के अंदर से कर्क रेखा जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपको समझ में। ऊपर की तरफ कर्क रेखा है, नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, और जो इसको दो भागों में बांटती है वो भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब मैं आपको भारत के बारे में कुछ बताता हूँ, उसका मैप ड्रॉ करता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार का जो मैप है, और ये 8 डिग्री तो नीचे से हम आ रहे थे, तो 0 के बाद 8 डिग्री तो यहाँ से आएगा 8 डिग्री 4 मिनट, और ये हो गया हमारा टॉप पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और इधर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हो गई हमारे भारत की लोकेशन। इसको आप एक बार याद कर लेना कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, भारत के बारे में बता रहा हूँ, जो भारत का जो क्षेत्रफल कितना है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है भारत का, तो वो है 7वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और उसके बाद जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के अंदर भारत का, जल्दी बताइए कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। लेकिन जल्द ही अब की बार जो सेंसस होगी, हमारी जनगणना होगी 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जो रद्द कर, मतलब कि स्थगित कर दी गई, वो होगी, तो हम फर्स्ट पोजीशन पर हो जाएंगे लगभग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत, तो भारत का जो ये पॉइंट है, यहाँ पर है कन्याकुमारी। ऊपर की तरफ देखें तो है इंदिरा कोल। आप कहोगे कि जी इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट हम मुख्य भूमि से लेकर, वो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये कन्याकुमारी हो गया, ये इंदिरा कोल हो गया। यहाँ पर वोगांगू कहाँ पर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो सरक्रिक,
ये किसके अंदर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी। ऊपर इंदिरा कोल, नीचे कन्याकुमारी, इधर वोलांगू, इधर सरकरी। जो ये पूरा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहेंगे या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि जो इंदिरा कोल से लेकर और कन्याकुमारी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 3214 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें सरक्रिक से वोलांगू, 2933 किलोमीटर जो है इनके बीच में आपस में दूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो भारत के जो ये जो आउटर बाउंड्री है, जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से जो जो स्थलीय बाउंड्री है, स्थलीय बाउंड्री मतलब जिसके बाद दूसरे देश की भी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा लगती है मतलब भूमि लगती है, वो हिस्सा है ये 15,200। इधर आ जाएंगे तो जैसे यहाँ पर बांग्लादेश है वो। ठीक है, यहाँ तक की टोटल कितनी लगती है? 15,200 किलोमीटर। और ये जो नीचे बच गया, अगर इसको अकेले को ले तो ये है 6100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से गुजरात से चले और हम यहाँ तक ले पश्चिम बंगाल तक, तो ये है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर अंडमान निकोबार को भी ऐड कर ले तो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये है भारत का। मैंने आपको बताया कि भारत कौन से अक्षांश, कौन से गोलार्ध में है और क्या भारत की स्थिति है, ये आपको याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और कितनी इसकी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है दोनों तरफ से, और कितनी स्थलीय सीमा बनाता है और कितनी जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, क्या क्षेत्रफल में रैंक है और क्या जनसंख्या में रैंक है, और जो दो गोलार्धों को डिवाइड करती है वो कौन सी रेखा है, ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं और नीचे वाली को क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको ये बात है बिल्कुल अच्छे तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसे आपको यहाँ पर पता है, आपको पाकिस्तान है, और इधर पता है आपको अफगानिस्तान है, और इधर आपको पता है चाइना है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ये आपको मैं बता रहा हूँ एक बार। वो बाकी म्यांमार है इधर, इधर बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारे हैं स्थलीय देश। उसके बाद हमारे जो नीचे की तरफ आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इंडोनेशिया आ जाएगा इस तरह, थोड़ा म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किसके साथ कितनी सीमा बनाता है भारत, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट यही है चलो इसी वीडियो में, कि भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है। भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? आंसर आएगा बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की लगभग की सीमा बनाता है। आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान होगा, नहीं। और सेकंड नंबर पे कौन है बताओ? सेकंड पे है चाइना, और थर्ड पे कौन है बताओ? थर्ड पे है पाकिस्तान। ठीक है, फोर्थ पे कौन है बताओ? फोर्थ पे है नेपाल। फिफ्थ पे कौन है? म्यांमार। सिक्स्थ पे कौन है? भूटान। और सेवन्थ पे कौन है? अफगानिस्तान। मतलब कि सबसे कम सीमा किसके साथ बनाई जाती है? अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, इसके 16 किलोमीटर के समथिंग इसके साथ सीमा बनाता है भारत। ठीक है, तो मैंने अब आपको जो भी पढ़ा है उसका एक रिकैप दे देता हूँ। देखिए, इस पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। जैसे गोलार्ध है हमारा, पृथ्वी एक गोलार्ध है, उसको एक रेखा
दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जैसे बांटती है, और इस रेखा को नाम देते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवतीय रेखा। ठीक है, भूमध्य मतलब जमीन को दो भागों में बांटना, मध्य से। ऊपर को बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दो भागों में बांट दिया, उसके बाद इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो अब भारत की बात कर रहे थे, तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है? भारत आता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो हमें पता है 8 डिग्री आएगा, और 68 ये जीरो मान के चले तो इसे ग्रीनविच रेखा हो, तो इधर आएगा, तो हमारा आएगा, हम आएंगे उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो ये भूमध्य रेखा गई, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में दो रेखाएं गुजरती है। ऊपर वाली को बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाली को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद हम भारत का मैप ड्रॉ किया, हमने बताया 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर। इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, और ऊपर से नीचे तक इसका डिस्प्लेसमेंट है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम है इसका 2933 किलोमीटर। हमने इसके मतलब कि जो सबसे पूर्व में जो पॉइंट, उत्तर में सबसे जो पॉइंट है वो बताया, पूर्व पश्चिम सबका बताया। उत्तर में इंदिरा कोल है, और पश्चिम में सरक्रिक है, और दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी है, और इधर वोलांगू है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये सरक्रिक गुजरात के अंदर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है, और वोलांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मैंने आपको बताया कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कितने पड़ोसी राज्य हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, और ये कोई जलीय भी बनाता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान स्थल और जल दोनों बनाता है। तो देखिए, पाकिस्तान हो गया जो स्थलीय सीमा बनाता है, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया हमारा, इधर बांग्लादेश हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे ये 7 देश हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा क्षेत्रफल में क्या कितना है और कौन सा रैंक है हमारा 7वां, और जनसंख्या में हमारा दूसरा जो नंबर है। और उसके बाद हमने बताया कि जो भारत के साथ जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगाता है वो कौन सा लगाता है, वो बांग्लादेश लगाता है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे लास्ट और सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान। ठीक है, और ये टोटल होगी 15,200 किलोमीटर। उसके बाद मैंने बताया अगर हम कोस्टल जो सीमा देखें वो है 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर इनको मतलब अंडमान निकोबार इनको लगाकर चलेंगे तो ये आएगी टोटल 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने आज आपको ये बताया, लगभग 19-20 मिनट की ये जो वीडियो हो गई है, इसके अंदर आपने भारत को देखा कि भारत कहाँ है, कौन से अक्षांश में है, कौन से गोलार्ध में है, कितने अक्षांश पर है भारत की स्थिति, और कौन सी रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। तो हम आपको पता है 23.5 डिग्री इनके बीच में आएगा, और हम उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे अंदर से कर्क रेखा जाएगी, मतलब भारत के अंदर से। ठीक है, एक बार इसको ज़रूर वीडियो को देखें, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद मैं स्टैटिक जीके की वीडियो डालूंगा, जिसके अंदर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर मैं सारा कुछ, उसके अंदर ज़बरदस्त मज़ा आएगा। इसको पहले पढ़ते रहिए, साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालता रहूँगा। ठीक है।